ध्यान रखना, भगवान ने माखन चोरी की थी, लेकिन चोरी क्यों की? क्या चीज नहीं थी उनके यहां? चोरी की थी अपने मित्रों की खातिर, अपने मित्रों की खातिर। क्योंकि भगवान विचार करते थे कि जैसा मैं खाता हूं वैसा मित्र नहीं खाते हैं। तो ये कह दिया था मेरे ठाकुर जी ने, जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े। तो चोरी की मित्रों की खातिर। राजन परीक्षित, एक बार जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं को लेकर के और चोरी करने जाते हैं, जिस घर में चले जाते हैं हड़ियां मलरियां फोरे माखन खा में और निकल आए, तो पहले किवाड़ नहीं लगते, और जब घर घर में गागर फूटी तो सांकल लग गई। सोता बंधो, भगवान कृष्ण से रैना ने कही कि भैया आज हमारे मोहल्ला में चलो, उतमे तो उन्हें का भूल है। जब दूसरे तरफ गए, एक ग्वालिनी दरवाजो खुलो छोड़ के और गैया चारों डार में गई, पांचों बाई में चले गई, लेकिन गागर बंध रही ऊपर, हाथ नहीं पहुंचो। जब हाथ नहीं पहुंचो तो कृष्ण भगवान ने रेंदा दिखी कि चल तू घोड़ा बन। सो रेंदा के ऊपर हाथ चढ़ के जब हाथ करो तो गागर हाथ में नहीं आई। पेंदा कि तू जाके ऊपर आ जा। एक के ऊपर एक करके चारों घोड़ा बन गए, 5 में कन्हैया चढ़ गया। और जैसे वो गागर हाथ में पकड़ी, माखन पे नंबर लगा दो, गांठ खोल ली, सबते नीचे और रेंदा। सो रेंदा ने कही कि भैया कन्हैया अब गांठ खुली ना है, भैया ने करनी लग रही है, सदे रही हो। तो जेऊ तो देख ला वजन कितना है। ध्यान रखना, भगवान मक्खन खा रहे थे तो तक वो ग्वाल नहीं आ गई दरवाजे, और जो बान भीतर की आवाज सुनी तो बात आवाज दी, कुआरा भीतर ये बहना का करे नेक के बार खुली छोड़ गई, ताई में आ गई। लेकिन ध्यान रखना, भगवान मक्खन खा रहे थे, वो चारों घोड़ा सुन रहे थे। हुआ क्या? अरे समय नहीं और ग्वालिनी ने रे कियो, और गैया क्रोध में आई पाँव नीचे गहिलियो। अरे गैया क्रोध में आई पाँव नीचे गहिलियो। भैया गैया क्रोध में आई पाँव उतार ले नीचे, आजा यशोदा के पास जा तो ठीक है, जब तो काऊ की ना जातू ही ना है। तो आज भगवान हाथ जोड़ क्या कह रहे हैं? अरे किसम में मैया की खाऊं, और जब तक रही कोई याद नहीं तेरी चौखट पे लाऊं। अरे जब तक रही कोई याद नहीं तेरी चौखट पे आऊं। अरे जब तक रही कोई याद नहीं तेरी। अरे कान पकड़ के तेरा लोगी को, और करती था रही लगाई, और नंद भवन पे लेके आई, और जसुदह दैया आवाज लगाए। अरे गंगा जी के शुक्र ताल पे, और परमहंस ने कथा सुना, और नगलहायनी गिरे धरती पे, और पप्पू ने तुमको नहीं सुनाई।
यशोदा मैया निकल के आई हैं, तो ऐसा कहीं कहीं मत है कि जिस ग्वालिनी ने कृष्ण को पकड़ा था उसी के लड़के का हाथ हाथ में पकड़ा गए थे। भगवान निकल के चले गए थे। ध्यान रखना, जब कान्हा को पकड़ लिया था माखन की चोरी में, और ये हमारे बबलू मास्टर साहब जी हैं गांव रनौसा से, उस पावन धरती के लिए हम प्रणाम करते हैं जिसकी बदौलत आज हम कुछ सीख पाए हैं। उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। राजन परीक्षित भगवान कन्हैया को जब पकड़ लिया था तो बांधना चाहा, लेकिन जो रस्सी उठा करके बांधना चाहिए दो आंगुल छोटी हो गई, और जोरी फिर दोबारा गांठ दी दो आंगुल फिर छोटी। जितनी रस्सी नंद भवन में हती सब जोत दई पर दो आंगुल पूरी नहीं। सोता बंधो, भगवान ने माया समेटी है, और यशोदा मैया ने तब कही दासी देख मावस को दिनाया आज हरना चले, तो जुआ में तो नरा लइए, जैसी नरा निकलवा के गांठ दई सोई भगवान बंद गए। और इस बात को ध्यान से सुनना, परमात्मा को बांधने के लिए कोई रस्सी पैदा नहीं हुई आता। बंधता कब है? बंध तो जाता है लेकिन बंधता कब है? सभी बोलेंगे प्रेम से, अरे एक लड़ुआ और लुढ़की रहे गलिया, अरे लड़ुआ लुढ़की रहे गलिया रे में काले याद सहेली। लड़ुआ लुढ़की रहे गले यारे में कोयले याद सहेली। जय लड़ुआ माधुर बनी खाओ, जय लड़ुआ माधुर बनी खायो, भजन करन पर्वत पे आयो। बको रूप दिखाई रहो तारे तारे में कैले याद सहेली। लड़ुआ लुढ़की रहे गल यारे में कैले याद। जय लड़ुआ प्रहलादन खायो, जय लड़ुआ प्रहलादन खायो, हरि ना कुशनी कुमार सतायो, हरि ना कुशनी कुमार सतायो। तब फट गयो दुआरे में कोयले याद सहेली। लड़ुआ लुढ़की रहे गली यारे में। जय लड़ुआ यशोदा जी ने खायो, जय लड़ुआ यशोदा जी ने खायो, परम ब्रह्मजनी गोद खिलायो, परम ब्रह्मजनी गोद खिलायो। अरर श्याम बांधिलो नारे में खाइले आज सहेली, अरर श्यामा बांधिलो नारे में खाइले याद सहेली। लड़ुआ लुढ़की रहे गली यारे में खाइले। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, भगवान जब बंध गए थे और यशोदा मैया जब काम में लग गई थी तो मेरे ठाकुर जी ने कर्म कौन सा किया जब बंध रहे थे ऊपर से? तब कैसे? अरे यशोदा मैया निकल गई और बंधिरो नंद दुलारो। यशोदा मैया निकल गई और बंधिरो नंद दुलारो, और तीन लोग के ठाकुर ने एक झटका कस के मारो है, और झटका कस के मार दो सोई उखलु अधर उखारो है।
सूखल उखड़ गया, अब घोटुन चले। क्या घोटुन के बल श्याम चले, नंद भवन को द्वारो है, बोली अमलाय रत्न पेड़ खड़े, अब बीच में राजा दुआरो है, जसुदा जी के छैया में एक झटका कस के मारो। बीच में है कि निकल गए और बढ़ गए नंद दुलारे, और खींच के झटका मार दो सोई दोनों पेड़ उखाड़े हैं। ध्यान रखना, दो महान पुरुष निकले दोनों वृक्षों से, भगवान के नाम के जयकारे देते हुए आकाश को चले गए। वो कौन थे? वो कुबेर के लड़के थे, नलकुबर और मड़गरी। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। आज कन्हैया ने दोनों का उद्धार कर दिया। श्रोता बंधु, परमहंस ने कथा बखानी, बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना, भगवान ने दोनों वृक्ष तोड़ दिए थे, दोनों का उद्धार किया। अब यशोदा मैया के सामने पूरा नगर इकट्ठा हुआ कि बाबा नंद, जादिंत जी बालक तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, तादिंत कोई न कोई आपत्ति रोज आ रही है, और आज तो नहीं कहीं खैर पड़ गई है। श्रोता बंधु, तो सब नगरवासियों ने, वृद्ध जनों ने ये कही कि बाबा नंद अब जी गोकुल गांव छजन आ रहा हो, तो इसलिए इस काम को छोड़ दो। ध्यान रखना, गोकुल गांव छोड़ करके वृंदावन धाम बसाया। वृंदावन के धाम को और मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे, वृंदावन धाम जाकर के बसाया। परीक्षित महाराज जी भगवान और बड़े हुए तो गाय चराने लगे थे। गाय चराते समय ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी का मान वर्धन किया। एक बार भगवान ने विचार किया, जो भी हमारे व्यवस्थापक है मोनू, वहां गोवर्धन जी के पास बर्तन रखवा दो, भगोना, बाल्टी। प्रदीप यादव नगला केहरी से ये 100 रुपए का पुरस्कार है उनकी तरफ से, धन्यवाद। तो नगरवासी सब देवराज इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज देवराज इंद्र की पूजा होती क्यों है? बाबा नंद ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं तब पृथ्वी अन्न देती है, तो आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा गोवर्धन जी की होगी। क्यों? भगवान गोवर्धन जी की पूजा क्यों करवा रहे हैं? ये त्रेता युग में वचन देकर के आए थे, जिस समय सागर पर पुल बांधा गया था। हेलो, तो इस गोवर्धन पर्वत को, ये गोवर्धन पर्वत द्रोणागिर पर्वत का पुत्र है, और इसे उठा करके हनुमान जी लाए थे। लेकिन गोवर्धन जी ने यह कह दिया था, हनुमान जी मुझे पुल में बाद में लगाना, पहले भगवान के दर्शन करवा देना। लेकिन तब तक हनुमान जी मथुरा पर ला पाए, उसी समय पुल का निर्माण हो चुका था। भगवान राम ने आदेश कर दिया, जो जहां पर ला रहा है वहां का वहीं छोड़ दे, जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने यह पर्वत यहीं उतार दिया। तो सबसे पहले जब पर्वत ने यह बात कही थी कि हनुमान जी हम तो न घर के रहे न, भगवान के दर्शन ना भय अपनों को नवा छोड़े आए, वही बात हनुमान जी ने श्री राम से कही। श्रोता बंधु, आज भगवान श्री राम हनुमान जी से फिर कहते हैं, हनुमान जी को फिर भेजते हैं और कह दिया कि जाओ हनुमान जी, कह देना गोवर्धन पर्वत से। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, भगवान कितना देते हैं, कोई मांगे तो सही, कितना देते हैं। और जो श्री राम ने दिया था गोवर्धन पर्वत को, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अच्छा लगे तो ताली बजाना जोर से। तब कही हनुमान जी जा करके कह देना उस गोवर्धन से, उसने तो मेरे पीछे अपना परिवार त्यागा है, कुटुंब को त्याग दिया है, अगले अवतार में आऊंगा तो दर्शन तो दूंगा ही,
उसने मेरे पीछे कुटुंब को त्याग दिया है तो पूरे विश्व पर पूजा करवा दूंगा उसकी। इतना देते हैं भगवान। आज उसी वचन को निभाने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं, तो नगर वासियों को लेकर के चलते हैं गोवर्धन जी के लिए। तो जो भी माताएं बहनें खीर पूड़ी पुआ बना के लाई हैं, वो गोवर्धन जी की पूजा के लिए चलें, और हमारे परीक्षित यज्ञपति जी सबसे पहले चलें।